नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। आजकल दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में मौसमी वायरल तेजी से फैल रहा है। इसकी चपेट में आने वाले कई लोगों को शुरुआत में सामान्य वायरल जैसे लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन जल्द ही मरीजों के पांव के जोड़ों में बेहद तेज दर्द के लक्षण उभर आ रहे हैं। शुरुआत में जांच कराने पर ना तो डेंगू या मलेरिया का पता चल रहा है और ना ही चिकनगुनिया का, लेकिन देखते ही देखते ये वायरल इतना भयानक हो जा रहा है कि मरीज अपनी जगह से हिलने डुलने में भी नाकाम हो रहा है। कई मामलों में तो 2-3 दिनों के बाद डेंगू या चिकनगुनिया की पहचान भी हो रही है, लेकिन कई सारे मरीजों के टेस्ट नेगेटिव भी आ रहे हैं। और इस मामले पर हम आज डॉक्टर रवि मलिक से बात करेंगे। डॉक्टर रवि मलिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे हम बात करें उससे पहले अपने दर्शकों को दिखा देते हैं ये रिपोर्ट। अगर आपको बुखार है तो सावधान। बुखार वाले वायरस ने बदल लिया है अपना रूप। ये वायरस डेंगू जैसा तेज बुखार कर देता है। ये वायरस चिकनगुनिया जैसा दर्द देता है। दिल्ली समेत पूरे देश में पैर पसार रहा है ये हड्डी तोड़ जैसा बुखार। जी हां, पूरे देश के डॉक्टर वायरल फीवर के ऐसे मरीजों के मामलों से परेशान हैं जिनके लक्षण कभी डेंगू के तो कभी चिकनगुनिया के लगते हैं और बुखार ऐसा आता है कि कोई भी दवाई बेअसर साबित हो जाती है। कुछ डॉक्टर इस नए वायरल बुखार को डेंगू जैसा वायरल फीवर कहते हैं, लेकिन इसके लक्षण चिकनगुनिया से भी काफी मिलते हैं। पहले जानिए इस नए तरह के मौसमी वायरल फीवर के लक्षण। इस वायरस के इन्फेक्शन के बाद शरीर में तेज दर्द के साथ बहुत तेज बुखार आता है। शरीर का तापमान 105 डिग्री तक जाना आम दिख रहा है। डेंगू की तरह इस वायरल फीवर में भी शरीर पर चकत्ते पड़ते हैं। डेंगू की तरह ब्लड प्लेटलेट्स भी कम होती हैं, हालांकि इतनी नीचे नहीं जाती जैसा डेंगू में होता है। इस वायरल बुखार के पहले सबसे ज्यादा मामले कोलकाता में आए और अब दिल्ली एनसीआर में भी ऐसे मरीजों की तादाद बढ़ रही है। डॉक्टरों के मुताबिक अस्पतालों में वायरल बुखार के जो मामले आ रहे हैं उनमें 50% वायरल फीवर इसी के हैं। डर लग रहा है, डॉक्टर के यहाँ दौड़ दौड़ के परेशान है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो जाती है। इतने बार लोग बीमार हो जाए तो आपकी सोसाइटी में साफ सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है या इस तरीके से? साफ सफाई होती है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं है तभी तो मच्छर है, अगर होती तो मच्छर कहाँ से आते। दरअसल ये बुखार जानलेवा नहीं है, लेकिन क्योंकि इसके लक्षण डेंगू और चिकनगुनिया से इतने मिलते हैं कि डॉक्टरों को समझ नहीं आता कि कौन सी दवाई पहले ली जाए और टेस्ट के चक्कर में ज्यादा देर होने का खतरा बना रहता है। बुखार हुआ पहले, फिर जोड़ों में दर्द हुआ, उठ बैठ नहीं पा रहे थे। फिर उसके बाद बुखार ठीक हुआ तो खुजली और दाने निकल आए। डॉक्टरों के मुताबिक भले ही इस वायरस ने मौसम के हिसाब से रूप बदलकर आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया हो, लेकिन सावधानी और समय पर इलाज इस वायरस से आपको बचा सकता है। दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो इस अजीबोगरीब वायरल से हर कोई इस वक्त परेशान नजर आ रहा है। डॉक्टर रवि मलिक सीएमडी हैं मलिक हेल्थ केयर के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रवि मलिक, ये जो एक नए किस्म का एक वायरल आजकल देखने को मिल रहा है जिसके लक्षण डेंगू चिकनगुनिया जैसे ही नजर आ रहे हैं, ये आखिर क्यों हो रहा है, कहां से आ गया और इसका इलाज क्या है? देखिए, इसमें मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा दर्शकों को। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो वायरसेस होते हैं वो केवल एक वायरस नहीं होता। ऐसा नहीं है कि डेंगू है या चिकनगुनिया है, कम से कम 50 तरह के वायरसेस हैं। इको है, कॉक्सिकी है, डेंगू है, चिकनगुनिया है और तमाम तरह के वायरसेस हैं। रेस्पिरेटरी सिंशिटियल वायरस है, इन्फ्लुएंजा है, पैरा इन्फ्लुएंजा है, बहुत सारे वायरसेस हैं। जो कि ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि इस वक्त जो वायरसेस की इन्फेक्शन की जो दर है, जो उनके जो अक्रेंस है वो थोड़ी ज्यादा हो गई है पहले से। और ये भी बात है कि उसके अंदर जो माइल्जियाज यानी कि बॉडी के अंदर दर्द होना या आर्थ्रेल्जियाज यानी जोड़ों में दर्द होना वो काफी ज्यादा हो गया है। डेफिनेटली इनमें से कुछ केसेस जो हैं सिलेक्टेड केसेस चिकनगुनिया के भी हैं,
कुछ सिलेक्टेड केसेस डेंगू फीवर के भी हैं। लेकिन यहां पर सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि वायरल फीवर में हम दवाई कोई नहीं देते, एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है। और दूसरी चीज है, मोस्टली ये सेल्फ लिमिटिंग है, 5 से 7 दिन में चले जाते हैं, लेकिन कई केसेस में थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाता है, खासकर कि जोड़ों में दर्द और मसल्स में दर्द। एंड मेजॉरिटी ऑफ केसेस आप इस तरह से ले सकते हैं कि 99% में कोई जानलेवा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है और वो धीरे धीरे समय के अनुसार ठीक हो जाते हैं। लेकिन देखिए, बात यह है कि जब ये डेंगू जैसे भी लग रहे हैं, चिकनगुनिया जैसे भी लग रहे हैं, क्योंकि जोड़ों में दर्द हो रहा है और साथ ही बॉडी पर रेड रैशेस भी आ रहे हैं, जिसको देखकर लगता है कि डेंगू जैसा है, इसका इलाज आखिर क्या है? और फर्स्ट जब ऐसा कोई भी लक्षण दिखाई दे किसी को घर में, तो फिर उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? कि पहले दिन डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए या 2-3 दिन का इंतजार करना चाहिए फिर जाकर जाना चाहिए डॉक्टर के पास? देखिए, क्योंकि आजकल सीजन ऐसा है जिसमें डेंगू भी चल रहा है, चिकनगुनिया भी चल रहा है, तो एक बार डॉक्टर के पास जाके अपनी फिजिकल एग्जामिनेशन तो करवा लेनी चाहिए। डॉक्टर्स आपके सिम्टम साइंस को देख के डॉक्टर को काफी हद तक अंदाजा लग सकता है कि ये साधारण वायरल बुखार है या ये कोई डेंगू हेमरेजिक फीवर तो नहीं है या ये इसमें चिकनगुनिया के लक्षण तो नहीं है। तो पहले डॉक्टरी सलाह तो एक बार लेनी ही चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मोस्टली वायरल्स ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी पैनिक के ये ठीक हो जाते हैं। 99% में कोई विशेष इलाज की जरूरत नहीं होती, इवन भर्ती करने की भी अस्पताल में जरूरत नहीं होती। डोमिसिलरी केयर, यानी कि आप डॉक्टर को दिखा के घर पे इलाज करके ठीक हो जाते हैं। प्रिकॉशंस का जहां तक तल्लक है, दवाई भी कोई लंबी चौड़ी नहीं चलती है, साधारण पैरासीटामोल जिससे कि फीवर उतारने की दवाई है, केवल वो देने की आवश्यकता है। लेकिन डेफिनेटली अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, उनको जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं उसकी सिम्टम्स की ट्रीटमेंट होनी जरूरी है। और पानी का इंटेक ज्यादा रखें और थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें कि वायरस जो है वो स्प्रेड होते हैं। मेजॉरिटी वायरस रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं, तो अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन है तो वो 1 मीटर का डिस्टेंस रखे दूसरे लोगों से, ताकि वो और खांसे छींके उनके ऊपर नहीं, दूसरे लोगों के ऊपर, हेल्दी लोगों के ऊपर नहीं खींचे। नहीं तो वायरस जो है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से, सारे तो नहीं लेकिन मेजॉरिटी वायरसेस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से फैल जाते हैं। मतलब और अगर घर के किसी एक मेंबर को अगर ऐसे वायरल हो रहा है तो उसको क्या आइसोलेट कर देना चाहिए कुछ दिन के लिए? क्योंकि आप कह रहे हैं कि 5-7 दिन की ही बात होती है। देखिए, कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस तो हेल्दी इंडिविजुअल से बना के रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब हम छींकते हैं, खांसते हैं, उसकी मार 1 मीटर तक जाती है। तो कम से कम 1 से 1.5 मीटर का अगर फासला वो दूसरे लोगों से रखें तो बेटर रहेगा, उससे स्प्रेड नहीं होता। दूसरा ये भी है कि मच्छरों से बचाव रखें, क्योंकि यही सीजन है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का, जब मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीजेस या मॉस्किटो बॉर्न पैरासिटिक डिजीजेस, जिसमें मलेरिया, चिकनगुनिया या डेंगू आ जाते हैं। डेंगू और चिकनगुनिया तो वायरल डिजीजेस हैं, मलेरिया जो पैरासिटिक डिजीज है तो ये मॉस्किटो से भी होते हैं। तो मॉस्किटो का भी बड़ा ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। और अपने कपड़ों को वो एहतियात के तौर पे अगर बात की जाए तो अपने बॉडी के सारे अंगों को अच्छे से ढक के रखें, स्पेशली बाजुओं को और टांगों के नीचे तक फुल पैंट्स वगैरह पहने, ताकि मच्छर वहां पे ना काट पाए। मॉस्किटो रिपेलेंट सारी प्रिकॉशंस लें। डॉक्टर मलिक, जिस हम फीवर की, जिस हम वायरल की बात कर रहे हैं, आखिर इसमें जो टेम्परेचर है वो 105 तक क्यों पहुंच रहा है? इसमें जब पैरों में दर्द हो रहा है तो इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है कि कोई चल भी नहीं पा रहा है? ये अलग किस्म का तो कुछ है इसमें वायरल में। डेफिनेटली ये जो वायरल डिजीज आ रही है आजकल, उसके अंदर फीवर हाई ग्रेड जा रहा है। वैसे तो किसी भी वायरल में हाई ग्रेड चला जाता है, लेकिन उसमें वायरल भी हाई ग्रेड जा रहा है। माइल्जियास वायरसेस में एक बड़ा कॉमन सिम्टम होता है कि ये बड़ी जल्दी वायरल मायोसाइटिस कर देते हैं। वायरल माइल्जिया होते हैं, मसल्स में एकदम पेन होने लग जाता है, कई बार तो जॉइंट में स्वेलिंग भी हो जाती है और जॉइंट में पेन तो अक्सर होता है। और कभी कभी फीवर के अंदर हेडेक भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं डेफिनेटली वायरस के हैं। और वायरल के आजकल जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े से ज्यादा एग्रेसिव हैं, लेकिन उनका इलाज आराम से हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि मोस्टली ये वायरल्स, लगता तो ऐसा है कि ये बहुत सीरियस किस्म के हैं वो हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम दे कैन बी कंट्रोल्ड वेरी इजीली।
जी डॉक्टर मलिक, आप ये बताएं कि जब किसी को इस तरह से वायरल हुआ, आप कह रहे हैं कि क्योंकि 5-7 दिन में ये ठीक हो सकता है, इसलिए ये खुद ही सेल्फ लिमिटिंग है, आपको खुद ही इसमें पैरासिटामोल जैसी दवाइयां लेकर ही इसको क्योर कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स नहीं होती हैं। लेकिन जब किसी को ये सब लक्षण दिखने लगते हैं तो पहली चीज उसको क्या करनी चाहिए? अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि कई लोग क्या होता है कि नहाने भी नहीं जाते हैं, उस वजह से शायद टेम्परेचर और बढ़ता जाता है, तो क्या आप सलाह देंगे कि ठंडी पट्टियां करनी चाहिए, पूरा बहुत ज्यादा कंबल ओढ़कर नहीं सोना चाहिए अगर ठंड लग भी रही है? इस तरह के कुछ अगर आप उपाय बताना चाहें जो कि फर्स्ट प्रेफरेंस में उस वक्त किया जा सके। आपने बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा। कई बार हाई फीवर जो है वो अपनी कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है, तो फीवर के कंट्रोल के लिए आप पैरासीटामोल जो साधारण दवाई है उसको दे सकते हैं। वी कैन गिव इट एज फ्रीक्वेंटली एज 4 आवर्ली। हम 4-4 घंटे के बाद भी पैरासीटामोल दे सकते हैं अगर उसकी आवश्यकता है तो पहली चीज तो हमें एंटीपायरेटिक थेरेपी यानी कि फीवर उतारने की दवाई तो देनी ही चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अगर इसके बावजूद लगता है कि फीवर बहुत ज्यादा तेज जा रहा है तो टेपिड स्पॉन्जिंग यानी कि पानी की पट्टियां करनी चाहिए। और पानी की पट्टियां केवल ये नहीं कि माथे के ऊपर हम कर रहे हैं, पानी की पट्टियां जो हैं पूरे पैरों और टांगों के ऊपर बड़े अच्छे से, जिस तरह से हम पानी की मालिश करते हैं, रब करके उसको करनी चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेके हमें हाइड्रोथेरेपी जिसको कि कहते हैं, हाइड्रोथेरेपी करनी चाहिए। अगर अच्छी हम हाइड्रोथेरेपी करते हैं, पैरासीटामोल देते हैं, तो मेजॉरिटी केसेस के अंदर जो है वो फीवर जो है नॉर्मल आ जाता है। अगर हाँ किसी वजह से फीवर इनके बावजूद भी नॉर्मल नहीं आता तो डेफिनेटली आप डॉक्टरी सलाह लें। हो सकता है कि मरीज को भर्ती करके और इलाज देने की आवश्यकता पड़े। लेकिन यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि इन तरह के फीवर्स में प्लेन पैरासीटामोल ही देनी चाहिए और दवाइयां नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कई बार वो भी प्लेटलेट्स के ऊपर इफेक्ट करती हैं, प्लेटलेट काउंट कम करती हैं। तो बेटर यही रहता है कि हम साधारण दवाइयां जैसे पैरासीटामोल है केवल वही दें। मरीज की हाइड्रेशन अच्छी रखें, उसको पानी काफी दें। डेफिनेटली जब हाई फीवर है कंबल वगैरह में ना उसको लपेट के रखें, और कमरे का तापमान जो है वो न्यूट्रल जैसे नॉर्मल तापमान है वो रखें। और इन सब चीजों की प्रिकॉशन लेके जैसे आपने कहा कि पानी काफी उसको पिलाना है, हाइड्रेट बॉडी करके रखनी है। क्या होता है अक्सर जब छोटे बच्चों को ये सब प्रॉब्लम होती है, उनको इतना ज्यादा पानी या फ्लूइड्स पिलाते रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो नहीं पीना चाहते। और कभी कभार क्या होता है कि वो पी रहे हैं लेकिन उनको वॉमिट भी हो रही है, वॉमिट कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या क्या करना चाहिए? क्योंकि आपने बोला कि सिर्फ पैरासीटामोल ही लेने की जरूरत है, अब अगर उसको वॉमिटिंग भी हो रही है तो वो फिर कैसे रोकेंगे उसको? उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर उनको वॉमिटिंग होती है तो हम एंटीएमेटिक मेडिसिन दे सकते हैं, वॉमिटिंग की दवाई दे सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, पानी अगर वो बहुत नहीं पीना चाह रहे तो हमें जबरदस्ती इसलिए नहीं करनी कि हमें अपनी यूरिन आउटपुट देखनी है। अगर यूरिन आउटपुट एडिक्वेट है, यूरिन का कलर डार्क येलो नहीं है, फ्रीक्वेंटली पेशेंट यूरिन पास कर रहा है, तो इसका मतलब है पेशेंट इज वेल हाइड्रेटेड। तो यूरिन आउटपुट से हमारे को एक रफ सा आइडिया लग जाता है पेशेंट की हाइड्रेशन का भी। तो ऐसा नहीं है कि हर वक्त हमें पानी, फिर उसके बाद हम पानी की वेराइटीज चेंज करके दे सकते हैं। उसे नींबू पानी दे सकते हैं, कांजी दे सकते हैं, जूसेस दे सकते हैं, मट्ठा दे सकते हैं, बहुत सारी इस तरह की चीजें दे सकते हैं, जिससे कि बदल बदल के अगर हम पानी की चीजें देंगे, कुछ मीठा कुछ नमकीन, तो उससे भी पेशेंट अच्छे से ले लेता है। तो अगर हम ये कुछ चीजें करेंगे तो पानी का इंटेक भी ठीक रहेगा, हाइड्रेशन भी ठीक रहेगी और पेशेंट के अंदर एनर्जी भी रहेगी। यानी आपका मतलब है कि सॉलिड फूड से ज्यादा हमारा फोकस रहना चाहिए हर तरह के फ्लूइड्स पे, चाहे वो किसी भी तरह से हो, जूस हो, नींबू पानी हो या फिर नॉर्मल पानी हो। और इसके अलावा कुछ और भी चीजें सामने आती है डॉक्टर मलिक? नहीं है कि हम डॉक्टर मलिक, कई लोग बोलते हैं कि पपीते के पत्तों का रस पिलाना चाहिए, अनार का जूस बहुत पिलाना चाहिए, नारियल का पानी होना चाहिए, कुछ लोग तो बोलते हैं कि बकरी का दूध पिलाना चाहते हैं। इन सब में आप कितनी सच्चाई देखते हैं? देखिए, डेफिनेटली ये जब डेंगू के फीवर में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो ये आमतौर पे धारणा है कि बकरी का दूध पिला दें या हम नारियल पानी पिला दें या हम पपीते के पत्तों का वो जूस दे दें या वो कर दें, तो उससे प्लेटलेट एकदम बढ़ जाते हैं। देखिए, इसमें मेडिकल उसके अंदर कोई ऐसी कंट्रोल्ड ट्रायल्ड स्टडीज नहीं हुई हैं जो कि ये कह सकें कि नारियल के पानी से ही प्लेटलेट बढ़ेंगे या मट्ठे से ही प्लेटलेट बढ़ेंगे या किसी पर्टिकुलर फूड से प्लेटलेट बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन डेफिनेटली इसमें एक चीज ये सच्चाई जरूर है कि चाहे कुछ भी हो, इन चीजों से मरीज के अंदर तरल पदार्थ तो जा ही रहे हैं,
तो अगर हम उसको नारियल पानी दे रहे हैं, मट्ठा दे रहे हैं या बकरी का दूध दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे तरल पदार्थ जिनकी आवश्यकता है वो जा रहे हैं, तो वो दैट इज फेयर इनफ। लेकिन साइंटिफिक तौर पे इनमें नहीं है सच्चाई कि इनसे जो है प्लेटलेट्स एकदम से बढ़ जाएंगे या इनसे कोई बहुत ज्यादा ऐसा एक्स्ट्रा फायदा होने वाला है। और यहाँ पे ये भी बता दूं कि जनरली इन फीवर्स में हम परहेज भी कुछ नहीं बताते। पेशेंट कैन हैव सॉलिड फूड, जो नॉर्मल वो खाना खाते हैं, सात्विक भोजन जो भी घर में लेते हैं वो रेगुलर ले सकते हैं, जितना भी वो टॉलरेट करना चाहें। तो ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ हमें पानी ही देना और फूड बिल्कुल बंद कर देना है या उसको लिक्विड वाली डाइट पे ही रखना है। नॉर्मल फूड भी हम उसको दे सकते हैं जितना कि उसकी आवश्यकता है, क्योंकि कैलोरीज जानी चाहिए, तभी बॉडी के अंदर एनर्जी रहेगी और तभी प्रॉपर कैलोरीज और फ्लूइड जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो हद्दी तोड़ बुखार जरूर है, लेकिन जैसे डॉक्टर मलिक बोल रहे हैं कि किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये 5 से 7 दिन के लिए रहता है। इसमें जोड़ों में दर्द हो सकता है, आपको डेंगू जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा पैनिक नहीं होता है, ये होना है। और आपको इंटरनेट डॉक्टर भी नहीं बनना है। इसमें सिर्फ एक पैरासिटामोल की दवाई होती है जो कि बुखार को क्योर करने के लिए ली जाती है, वही लेनी है। और जैसे जैसे उपाय उन्होंने बताया वो आप करते रहेंगे, फ्लूइड्स काफी लेंगे, तो बहुत हद तक आपका बुखार कंट्रोल में हो सकता है और प्लेटलेट्स भी कंट्रोल में हो सकते हैं। डॉक्टर मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया इतना जागरूक हमारी जनता को करने के लिए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं।